टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर भारत लौटे हमारे खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। इस ओलंपिक में हरियाणा का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। यकीनन किसी प्रदेश की खेल नीति उसके खिलाड़ियों में जोश और जज्बे को दुगना करती है। हरियाणा की खेल नीति ने पदकवीरों के हुनर को कितना निखारा, बड़ी बहस में आज चर्चा इसी मुद्दे पर। पहुंचा देते हैं। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक में पदक जीतने और भाग लेने वाले खिलाड़ियों का आज सम्मान किया। सरकार ने खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि स्वरूप 93 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि को आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर किया है। सम्मान समारोह में हरियाणा के राज्यपाल, डिप्टी सीएम और खेल मंत्री संदीप सिंह शामिल हुए, जबकि नीरज चोपड़ा बुखार होने की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। वहीं हरियाणा की खेल नीति का आज पूरी दुनिया में चर्चा है। देश के कई राज्य इस नीति को अपनाने पर विचार भी कर रहे हैं। शूटिंग रेंज में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी दिखाया अपना हुनर। खेलों की धरती बन चुके हरियाणा के खिलाड़ी हर बड़े खेल में अपनी दमदारी दिखा रहे हैं। इस बार टोक्यो ओलंपिक में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि उनसे आगे कोई नहीं। प्रदेश में बेहतर खेल सुविधाओं और सरकारी आर्थिक मदद से खिलाड़ियों की नींव को और मजबूत कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर भारत लौटे हमारे खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। इस ओलंपिक में हरियाणा का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मेडल जीतकर हरियाणा और देश का सम्मान बढ़ाने वाले हरियाणवी खिलाड़ियों को हरियाणा के पंचकुला में रंगारंग कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। समारोह में खिलाड़ियों पर धन की बरसात हुई। उन राज्य सरकार से नौकरियां भी दी जा रही हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल के लिए नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए, सिल्वर जीतने वाले पहलवान रवि दहिया को 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को 2.5 करोड़ रुपए की नकद राशि मिली। इसके साथ ही कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 2 खिलाड़ियों सुरेंद्र कुमार और सुमित को 2.5 करोड़ की राशि दी गई। इसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम की हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख का पुरस्कार दिया गया। हरियाणा में पहले माँ बाप अपने बच्चों को खेलों से दूर रखने की सलाह देते थे, पढ़ने को कहते थे, क्योंकि एक कहावत भी थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज सरकार ने इसे गलत साबित कर दिया। यहाँ के खिलाड़ी खेलने के साथ खराब नहीं होते, बल्कि अपने और अपने परिवार की पहचान बनाते हैं। हरियाणा ही ऐसा राज्य है जिसने देश को खेल जगत में सम्मान दिलाया। ओलंपिक हो या एशियन गेम्स, यहाँ खेलने और देश के लिए मेडल जीतने वालों में हरियाणवी सबसे आगे होते हैं। हरियाणा की खेल नीति का विदेशों में भी काफी डंका है। हरियाणा ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्पोर्ट्स का डंका बजाया और भारत में खेलों के नए कीर्तिमान बनाने वाले पुरुष खिलाड़ियों की बात करें तो इस साल कई नए चेहरे सामने आए। जेवलिन थ्रो में पानीपत के नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। खेलों में उपलब्धियां देखकर अन्य प्रदेश भी हरियाणा की खेल नीतियों को अपना रहे हैं। देश में अगर ओलंपिक मेडल बढ़ाने हैं तो सभी राज्यों को हरियाणा से सीखना होगा। राज्य में कुश्ती, बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी के बाद अब शूटिंग, टेनिस, एथलेटिक्स के खिलाड़ी भी तैयार किए जा रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा के 5 जिलों में डे बोर्डिंग स्पोर्ट्स एकेडमी खोले जाएंगे। सभी खिलाड़ियों को पेंशन मिलेगी। दुष्यंत ने कहा कि खिलाड़ियों को नौकरी के ऑफर लेटर्स दिए गए हैं। सरकार ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के गाँव और क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम बनाने सहित तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जो तेनजिंग नोंगे अवार्डी हैं उनको 20,000 और 20 अवार्डियों को 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने वाला प्रदेश हरियाणा पहला प्रदेश इस देश के अंदर बना। मैं तो एक चीज जरूर बोलना चाहूँगा, 6 जिलों के अंदर आवासीय एकेडमी खोली गई है और आने वाले समय में 5 जिलों के अंदर 9 डे बोर्डिंग स्पोर्ट्स एकेडमी और आपकी सरकार बनाने का काम करेगी, जिससे खिलाड़ियों को एक सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी व्यवस्था दी जाए जो उनके खेलों को आगे ले जाने का। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए 4 रिहैब सेंटर्स खोलने का भी ऐलान किया, जो कि पंचकुला में खोले जाएंगे। 4 रिहैब सेंटर हरियाणा में ला रही है। पहला रिहैब सेंटर पंचकुला में खुलेगा। क्योंकि इंजरी जब खिलाड़ी को होती है उसको ठीक करने के लिए
रिहैब से बड़ा सेंटर कोई नहीं होता, तो रिहैब सेंटर हरियाणा में 4 आ रहे हैं। पहला पंचकुला में होगा, और युवा साथियों के लिए जैसे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स AK सिंह जी ने कहा कि खेलो इंडिया इस बार हरियाणा में। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा कि दुनिया में हमारी खेल पॉलिसी की काफी तारीफ होती है और लोग हमसे हमारी पॉलिसी के बारे में पूछते हैं। भारत ने, हम कहीं पे भी जाते हैं ट्रेनिंग, पूछते हैं कि भाई हरियाणा में इतना पैसा कैसे देते हैं खिलाड़ियों को। तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी पॉलिसी है कि पूरे वर्ल्ड में पूछते हैं कि भाई हरियाणा की ऐसी पॉलिसी क्या है, हरियाणा में जो इतना पैसा देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए, हरियाणा सरकार अभी हर खेल में, ये नहीं कि रेसलिंग, हॉकी या किसी भी, हर खेल में एकेडमियाँ बना रही है पूरे हरियाणा में। और रिहैब सेंटर, जो खिलाड़ी चोट की वजह से अपना करियर खो देते थे, तो वो पूरे अभी 4 रिहैब सेंटर भी बना रहे हैं कि खिलाड़ी अपनी इंजरी का जो है रिहैब कर सकते। रवि दहिया ने हरियाणा सरकार की काफी तारीफ की और सरकारी सुविधाओं की सराहना की, सरकार का शुक्रिया अदा किया। स्पोर्ट्स में मतलब इतना काम कर रहे हैं जो हमारी सरकार है, हरियाणा सरकार, इन्होंने इतना काम कराया है और इतने मतलब लगातार सारे खेलों के प्रति इतनी रुचि दिखा रहे हैं। और हमारे जो मंत्री जी हैं वो मतलब इतना खेलों के प्रति इतना हो रहा है। जो हमारे खेल मंत्री जी संदीप जी हैं, उन्होंने खुद मतलब हमसे पहले ही मिलने आए थे गेम्स में, टूर्नामेंट इसमें टोक्यो में जाने से पहले। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना। देश में हरियाणा की आबादी भले ही 2% हो, लेकिन खेलों में वो पूरे भारत का सूरमा बना हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में पदकों की संख्या में जहां एक तरफ पूरा देश है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो मनोबल बढ़ाने के लिए मान सम्मान जरूरी है। हरियाणा सरकार ने आज जो हरियाणा के खिलाड़ी थे जो पदक जीत कर आए हैं, उनका मान सम्मान किया। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। भारत भूषण जी, प्रवक्ता बीजेपी, राय सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, रजवंत डहीनवाल, प्रवक्ता इनेलो, और भाग सिंह, प्रवक्ता जजपा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत भूषण जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पूरे हरियाणा का डंका है, हरियाणा के खिलाड़ियों की भी तारीफ हो रही है और हरियाणा की खेल नीति की भी वाहवाही हो रही है। बहुत बहुत आभार आपने इस विषय पर ये चर्चा रखी है। मैं जैसे कि आपकी रिपोर्ट भी बता रही थी, टीवी चैनलों के माध्यम से भी देखा जा रहा है, कई दिनों से लगातार जब से ओलंपिक्स का समापन हुआ है, पूरे देश में, विशेषकर हरियाणा प्रदेश में खिलाड़ियों के सम्मान में बहुत बड़े बड़े सम्मान पत्र, नगद राशि, ये सब घोषणा हो रही है। लेकिन इसका सारा का श्रेय जो जाता है वो हरियाणा प्रदेश की खेल नीति को जाता है, जिसमें राय सिंह जी, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है सर, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है। दोबारा आपसे संपर्क करते हैं। आपके पास आते हुए राय सिंह जी, बेशक आप विपक्ष में हैं, लेकिन तारीफ तो करेंगे ना। हरियाणा के खिलाड़ी पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, गौरव बढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत गर्व की बात है विपक्ष के लिए भी। प्रदेश, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, राय जी आपके पास आते हैं, लेकिन भारत भूषण जी, शायद आपका टीवी स्क्रीन खुला हुआ है और टीवी की जो आवाज है वो बैक आ रही है, तो आप उसको धीमे कर लें। जी राय सिंह जी। प्रदेश से ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी सम्मानित खिलाड़ियों को उनकी शानदार, गौरवशाली और प्रेरणादायी प्रदर्शन और उपलब्धि के लिए एक बार फिर कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं सभी सम्मानित खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। आपके मंच के माध्यम से, आपके समय के माध्यम से सरकार का प्रयास जिनके सम्मान के लिए हो रहा है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन उम्मीद करें खिलाड़ियों को उनके आगामी भविष्य के लिए, उनकी नींव को मजबूत रखने के लिए और कहीं न कहीं सरकार बढ़ावा दे। इस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा में 2004 से 14 तक पूरे देश की सामाजिक खिलाड़ी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो कांग्रेस की ही खेल नीति है, जिसको आप दोनों में सम्मान देते हैं। तो हम चाहते हैं जमीनी स्तर पर कार्य और हर प्रकार से खेलों की जो नीति है, जो कर है, तो ग्रामीण अंचल खेलों को सदैव जाना जाता है। और इस प्रकार से सरकार ने प्रत्येक हरियाणा के अंदर, हर जिले के अंदर लगभग 40 बड़े स्टेडियम बनाए और सैकड़ों ऐसे स्टेडियम बनाए जहां पर खिलाड़ी निकले, क्योंकि खिलाड़ी को
खेलों के अंदर 3 प्रकार की ग्रोथ होती है। सबसे पहले वातावरण तैयार करना, जो हरियाणा सरकार ने समय दिया था। उसके बाद जब खिलाड़ी निकल कर आगे आता है, उसकी आर्थिक मदद होती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है और उसको पदक के लिए, चाहे वो किसी राष्ट्रीय स्तर का खेल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल, हर प्रकार के खेलों में हरियाणा की तत्कालीन सरकार ने जो मदद की है वो आगे बढ़े हैं। और उसके बाद उसकी अगले जीवन के लिए जो खेल में पदक लेकर आता है तो प्रेरणा होती है लोगों के लिए, युवाओं के लिए, खेलों के माध्यम से कि खेल, इस प्रकार आपने कहा कि खेल एक ऐसा साधन है कि जो जीवन में व्यक्ति को ऊंचाइयां प्रदान करता है। बिल्कुल, भाग सिंह जी, बेशक कांग्रेस ये कह रही है कि खेल नीति की शुरुआत कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत बेहतर हुई, लेकिन समय के साथ सब रिवाइज होता है और खट्टर सरकार ने भी रिवीजन किया और बहुत बेहतर रिवीजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या आपको लगता है कि खिलाड़ियों में इतना जोश, जज्बा, उत्साह है कि पूरे मन से, लगन से वो खेल खेलते हैं? और हरियाणा सरकार ने जो उनका आज मान सम्मान किया, उनका जो मान सम्मान किया उसके लिए अलग ही आज बात है। मैं आज के विषय के ऊपर कोई राजनीति नहीं करना चाहता, आज सरकार ने किया और मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे कांग्रेस के साथी आज इस विषय के ऊपर सरकार के लिए पीठ खर्च पाएंगे, लेकिन फिर भी राजनीति करने से ये लोग बाज नहीं आएंगे। आज ये कहते कि 7 साल से सरकार चल रही है हमारी, उसके अंदर खिलाड़ियों के अंदर प्राइज आए और 5 बजे से पहले आज उनके खातों में आरटीजीएस करने की बात की गई, नौकरियों के लिए तत्काल बात की गई है, हर चीज में सुधार किया जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी जी 25 लाख से शुरुआत हुई थी उस समय, आज वो 25 लाख से लगा लीजिए 2.5 करोड़ के ऊपर वो कांस्य पदक की रेशो पहुंच चुकी है। आपने अच्छा किया होगा तो हम आपकी भी तारीफ करेंगे साहब, लेकिन आज अच्छा किया है सरकार ने। आज खिलाड़ियों का पूरी दुनिया के अंदर अगर विश्व में कई खिलाड़ियों का मान सम्मान हुआ है तो नहीं, लेकिन उस समय की खेल नीति तब बेहतर थी, लेकिन समय के साथ रिवीजन हुआ है। रजवंत जी, शुरुआत तो आपने ही की थी, 25 लाख से आपने शुरुआत की, लेकिन जो आज बढ़ते बढ़ते 2.5 करोड़ हो गया है, लेकिन समय के साथ रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सिर्फ हम खेलों की बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, और खिलाड़ियों का मनोबल जो है वो मान सम्मान से होता है। अगर आर्थिक मदद मिलेगी खिलाड़ियों को तो और बेहतर होगा उनका परफॉर्मेंस। और बात अगर पूजा जी करें तो ये भी एक बात है कि सबसे पहले अगर खेल कोटे को, खेल को अगर बढ़ावा देने का काम किया था जो चौधरी देवीलाल ने 1988 में किया था, और वो 3% कोटा खिलाड़ियों के नाम से देने का काम था। उन्होंने एक रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की कि खिलाड़ियों को 3% रिजर्वेशन देंगे, और इसी के बाद जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी तो उन्होंने इसको कोटे को बढ़ाया। 2001 में इन्होंने ही सबसे पहले 1 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक लाने वाले के लिए उन्होंने घोषणा की थी। 50 लाख उन्होंने रजवंत जी, वो तो ठीक है, हाँ, वो तो ठीक है, वो तो तब की बात है, लेकिन अब जो खेल नीति है, आपको लगता है कि 6 करोड़ 2.5 करोड़ की जो इनाम राशि रखी गई है वो बहुत बहुत ज्यादा है और इससे उत्साह बढ़ता है? क्योंकि अभी हमने देखा मंच पर भी रवि दैया, बजरंग पुनिया ये सब बता रहे थे कि विदेशों में भी लोग उनसे पूछते हैं कि इतनी धनराशि आपको कैसे मिलती है। ये तो तारीफ की बात है। पॉलिसी नहीं, तारीफ की बात नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब कोई भी खिलाड़ी जब जीत के आता है तो उसको दिया जाता है। अगर ये पहले उस चीज पर ध्यान दे, आज छोटे छोटे खिलाड़ी, एक पौध होती है, अगर हम उस पौध को तैयार करेंगे तभी तो पेड़ बनेंगे। पेड़ को अगर पानी दे रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है, ये जीत के आने वाले खिलाड़ियों का सम्मान है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन नहीं, आज तो मंच से संदीप सिंह कह रहे थे कि हम 4 रेहब सेंटर्स भी बना रहे हैं, बहुत सुविधाएं हो रही हैं। भारत भूषण जी, तैयारी तो आपकी शुरू हो चुकी है ना, क्योंकि अब नजर 2024 पर भी है, 2024 पेरिस ओलंपिक पर भी है। दी जाती तो आज हम इकाई के आंकड़े में नहीं सिमटते। अगर सुविधाएं दी जाती तो हम इकाई के आंकड़े में नहीं सिमटते, आज हमारे पदकों की संख्या बहुत ज्यादा होती। 121 साल बाद जब आपको एथलेटिक्स में स्वर्ण मिला है, तब भी आप इस पर भी खुश नहीं है क्या रजवंत जी? नहीं, संतुष्टि की बात का है। हॉकी टीम इतना बेहतर कर पाई, कांस्य पदक जीत पाई इतने लंबे समय बाद, उस पर भी आप खुश नहीं है क्या भारत भूषण जी? खिलाड़ियों में परसेप्शन चेक कोई भी नहीं है, लेकिन सरकार की जो खामियां हैं उनको बताने की जिम्मेदारी किसकी है? इस अवसर पर राजनीतिक चर्चा में भाग लेना या राजनीतिक कटाक्ष करना हमारी मंशा नहीं है।
देखिए, ये खिलाड़ी को तैयार करना, एक खिलाड़ी जो मेरे विचार से 10 साल 12 साल की उम्र में एक मैदान में आए और वो जब 25 साल 22 साल की उम्र में जाए तो उस समय उसका पीक टाइम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में उतरने और जीतने के लिए। इसी प्रकार की तैयारियां जो आज हम कहते हैं कि नीरज चोपड़ा एक दिन में नीरज चोपड़ा नहीं बना है, रवि दहिया एक दिन में रवि दहिया नहीं बने, बजरंग पुनिया एक दिन में नहीं बने, संदीप सिंह एक दिन में नहीं बने थे। तो इन पे एक निरंतर काम करने की आवश्यकता रहती है। हम मानते हैं कि अगर पहले समय में धन के अभाव के कारण कुछ कमी रह गई होगी सरकारों से, आज के समय में धन की कमी नहीं दिखाई जा रही है, धन बढ़ा करके दिया जा रहा है। लेकिन मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जैसे अभी रजवंत जी भी कह रहे हैं कि मूलभूत जो पौध है, नर्सरी जिसको बोलते हैं, उस पर काम करना आवश्यक है। और हम गर्व से कहते हैं कि इन पिछले 7 सालों में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने खेल जगत के लिए, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए हैं। लगभग 375 नर्सरीज इस प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग खेलों की हैं और उनमें वो खिलाड़ी जो पहले चाहे NIS कर चुके हैं या सीनियर नेशनल खेल गए हैं, उन लोगों को अवसर दिया जा रहा है कि वो नर्सरी के माध्यम से खिलाड़ियों को तैयार करें। अकेले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीरज चोपड़ा पर भारत सरकार ने इस ओलंपिक तक पहुंचने के लिए जो इनाम राशि है उसके अलावा 7 करोड़ रुपया खर्च किया है भारत सरकार ने। 7 करोड़ रुपए, चाहे विदेश में ट्रेनिंग हो, चाहे विदेशी कोच की बात हो, अकेले उन पर नहीं। सिल्वर मेडलिस्ट जो हमारी बॉक्सिंग उसमें आई है, वेट लिफ्टिंग में, उन पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को जिनको विदेशी कोच उपलब्ध कराए गए, 11 खेलों में 32 विदेशी कोच, यहां तक अमेरिकन कुक भी भारतीय टीमों को उपलब्ध कराए गए भोजन के उसके लिए, और 44 करोड़ रुपया 32 खिलाड़ियों के ऊपर अलग से खर्च किए जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। अरे वो तो देश का गौरव है ना, बिल्कुल भारत भूषण जी, क्योंकि राय सिंह जी, क्योंकि खिलाड़ी किसी दल का नहीं होता, वो खेलता है और देश के लिए खेलता है। तो जो देश के लिए खेलने वाला है उसके लिए सरकार को करना ही चाहिए। देखिए, जिस प्रकार आपने कहा कि खिलाड़ी पूरे देश का मान सम्मान होता है, हमने पहले कहा कि खिलाड़ी जितने भी हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण आकर से भाग लिया, उन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। हम उनकी उपलब्धि को सदा याद रखेंगे, प्रेरणा के रूप में, गौरव के रूप में, हरियाणा वासी के रूप में। क्योंकि जिस प्रकार मित्र भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे ये बता दो कि 250 करोड़ रुपए खेल का बजट पिछले बजट की अपेक्षा कम कर दिया गया, उसके लिए माफी मांगेंगे आप? उसके लिए क्या जवाब आपके पास? सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में जो 4 और 5 नंबर पर हमारे खिलाड़ी साथी आए हैं, चाहूंगा मैं उनको आज से बड़े शर्म की बात है, आप इसे मत बोलिए। मेरी बात सुनिए, आए हैं ओलंपिक में जो 4 और 5 नंबर पर आने वाले खिलाड़ी थे, जब उन्होंने खुद कहा तो हमें भी मान सम्मान दिया के कार्यक्रम में, जब उनको भाग लेने की अनुमति दी गई, पंजाब सरकार ने सभी उन खिलाड़ियों को मान सम्मान किया जो ओलंपिक में भाग लेने गए थे। अरे आपकी सरकार ने 2018 अप्रैल में उन खिलाड़ियों को आदेश दिए हैं कि उनकी कमाई का जो वेतन है, जो उनकी विज्ञापन है, उसका 33% राज्य खेल जमा कराया जाए। और जब आप छुट्टी पे नहीं होंगे तो पूरा का पूरा सरकार लेगी। आपने कोई नया खेल स्टेडियम बनाया है क्या? आपने किसी प्रकार की कोई नीति के अंदर कोई परिवर्तन किया है? भाग सिंह जी, ये सवाल तो जायज है कि ओलंपिक में जो भी गया वो अपनी मेहनत के बल पर गया और उसको इतनी उम्मीद है कि उसका भी मान सम्मान हो। अभी जो महिला हॉकी टीम है वो कुछ दिन पहले अनिल विज से मुलाकात करने गई थी, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा भी मान सम्मान हो। ये इस बात का ख्याल तो सरकार को खुद देना चाहिए था। पूजा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस खिलाड़ी ने पदक प्राप्त किया है कि उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे प्राप्त किया है, उसमें मैं कहता हूं किसी दल का या राजनीति की बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सरकार उस चीज के अंदर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ती है, हर चीज की उन्हें फैसिलिटी देती है। आज सम्मेलन के अंदर आप देखिए जो सम्मान समारोह था, जिन्होंने भाग लिया उनको भी 15-15 लाख रुपए, और जब ओलंपिक की तैयारी चल रही थी तो 5-5 लाख रुपए उनको तैयारी के लिए देके बहुत ऐसे खर्चे होते हैं जो हर वक्त देखा नहीं जाएगा। कोचेज अलग, डाइट अलग, लेकिन इतना अमाउंट उनको दिया। आज सारे जितने भी ओलंपिक में खिलाड़ियों ने भाग लिया, आज सबका वहां सम्मान किया गया। रजवंत जी, आपने भी देखा होगा आज का कार्यक्रम जो पंचकुला में हुआ, जब खिलाड़ी खुद गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ है और विदेशों तक में हरियाणा की खेल नीति
को पूछते हैं वहां के खिलाड़ी कि किस तरह से इतना अच्छा आपको मिलता है, तो ये तो वास्तव में सरकार के लिए ये दावा करने की बात है कि हाँ, उसकी खेल नीति सबसे बेहतर है, उसके खिलाड़ी संपन्न भी हैं, खुश भी हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम सरकार की कोई बुराई नहीं कर रहे, सरकार खिलाड़ियों के लिए कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन एक चीज और भी है, ये कब कर रही है? जब वो पदक लेके आए हैं, आज वो जिस हिसाब से वो मेहनत करके लेके आए हैं उसके बाद कर रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं वो ये है कि उससे पहले अगर तैयारी की जाए, खिलाड़ियों पर अगर पहले से ध्यान दिया जाए तो हमारे भारत भूषण जी, ये सवाल तो बनता है, क्योंकि हॉकी टीम को तो स्पॉन्सर तक नहीं मिल रहा था, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उनको सारी सुविधाएं दी। ये सवाल तो उठता है भारत भूषण जी। पूजा जी एक चीज मुझे अवसर दीजिए, मुझे अवसर दीजिए, मुझे अवसर दीजिए। स्पोर्ट्स अकेडमी खोलेंगे, इससे पहले कितनी खोली वो बताएं ना। पूजा जी ना, जब सब कुछ हो चुका है, मुझे अवसर दीजिए, अकेडमी की बात कर रहे हैं, इससे पहले क्या किया? भारत भूषण जी उत्तर दीजिए। देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी पर या भूतपूर्व सरकारों पर कटाक्ष नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इन पिछले 7 सालों में अगर हरियाणा की सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित नहीं किया तो एक एक खेल में 7-7 खिलाड़ी, इसी खेल में 9-9 खिलाड़ी, 4-4 खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हो, हरियाणा से कैसे चले गए? अगर उनको राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने का अवसर नहीं मिला, राज्य स्तर पर उनको राष्ट्रीय खेलों में जाने का अवसर नहीं मिला, तो कैसे चले गए? मैं कांग्रेस की पार्टी को उत्तर देना चाहूंगा। राय सिंह जी, आपके समय में राजीव गांधी जी ने खुद कहा था केंद्र से 100 रुपए चलता है तो धरातल पर 15 रुपए पहुंचता है। आपके नेतागण, अरे जवाहर साहब, आप किस बात को कहां जोड़ रहे हैं? आप खेल की बात करो, 250 करोड़ रुपए कम क्यों भी है? चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि खेल नीति यूं ही छाती रहेगी और खिलाड़ी जो हैं वो देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। शुक्रिया आपका भारत भूषण जी, राय सिंह जी, जसवंत जी और भाग सिंह जी जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो मनोबल बढ़ाने के लिए मान सम्मान भी बहुत जरूरी है और आज मान सम्मान किया गया, हरियाणवी खिलाड़ियों का रंगारंग कार्यक्रम हुआ और लगातार हम भी यही उम्मीद करते हैं कि खेल नीति इसी तरह से बेहतरीन रहे ताकि खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बेमिसाल रहे।